नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मेरा MTS का एग्ज़ाम था, जो कि मैं सिर्फ रिव्यू के कारण देने गया था, रिव्यू देने के लिए, ठीक है। और अभी मैं जस्ट MTS का एग्ज़ाम देकर अपने रूम पे लौटा हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने आज बताने वाला हूँ कि MTS में एग्ज़ाम किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, GK में प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, इंग्लिश में प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स में और रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, वो मैं सब आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपका समय न लेते हुए पहले स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले बात करता हूँ एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो था वो मतलब अच्छा गया, अच्छा ही था एग्ज़ाम। सबसे पहले बात करूँगा कि मैं GS का, और GS में कहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो हिस्ट्री से 3 प्रश्न आए थे और सबसे पहले प्रश्न आया था कि वैदिक काल में सेनानी किसको कहा जाता था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न था गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो प्रयोग था वह कौन सा था, कौन सा सत्याग्रह जो था पहला था। और तीसरा था एक प्रश्न विहार के बारे में आया था, जो बौद्ध धर्म में जो विहार होते हैं उसके बारे में कथन दिए हुए थे, वो बताने थे कि कौन सा कथन सही है। फिर पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न नहीं आया, सिर्फ एक ही प्रश्न आया और वो भी आया 7वीं अनुसूची से, है ना। 7वीं अनुसूची जो कि मतलब कि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का बात करता है। तो उसमें आपसे पूछा गया था कि संघ सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न आए थे। फिर आया था 2011 की जनगणना से एक प्रश्न, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। उसमें पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर कहलाने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना आपका आयु मिनिमम होना चाहिए जिससे कोई बच्चा जो है उसे साक्षर कहा जाए। तो साक्षर किसे कहा जाता है, जो कि मतलब पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। तो ऐसे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो है हमारे संविधान में। लेकिन जब तक बच्चा 7 वर्ष तक नहीं हो जाता, उसके अंदर अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाती, समझ नहीं आ जाती, वो मतलब उसको लिखने भी आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिनिमम जो है वो 7 वर्ष इसका उम्र है। और फिर है निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है हरिसेनाचार्य द्वारा लिखी गई है, ऐसे आया था। हरिसेन को ही हरिसेनाचार्य कहा गया था। तो मैं तो हरिसेन के बारे में भी आपको पुस्तक सारा बता चुका हूँ, और मैंने MTS का जो भी प्रश्न आपको बताया, करीब 300 प्रश्न बताया हूँ मैं, और भी जो प्रश्न बचे हुए वो मैं बताऊँगा, ठीक है। वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे इसलिए मैं नहीं बता रहा था, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं तो करीब 4-5 शिफ्ट के प्रश्न एक बार इंक्लूड करके लाता हूं। तो इसका जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था बृहत कथा कोश, तो ये जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, तो ये सही था। फिर आए थे एक प्रश्न भूकंपीय क्षेत्र के बारे में आया था, ठीक है। अधिकेंद्र प्रकेंद्र जो होता है भूकंपीय क्षेत्र, उससे एक प्रश्न आए हुए थे, मतलब कि वैसा क्षेत्र जो कि जहाँ पे भूकंप पहले आ चुके हैं और अभी तो वो नहीं आ रहा वहाँ पे भूकंप, लेकिन बाद में भूकंप वहाँ आने की संभावना है, तो वैसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न था। फिर आया था माइक्रो फाइनेंस, जो कि ग्रामीण में माइक्रो फाइनेंस जो बैंकिंग था ग्रामीण में, उसके जनक कौन थे, ठीक है। तो ये मोहम्मद यूनिस दिया हुआ था ऑप्शन में, शायद वही होगा आंसर, जो कि बांग्लादेश के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। फिर आया था निम्न में से भारत की पारंपरिक खेल क्या है, पारंपरिक खेल। तो भारत की पारंपरिक खेल क्या है, गिल्ली डंडा, कबड्डी है, शतरंज है, खो खो है, ठीक है, पोलो है, ये सब खेल जो है भारत की पारंपरिक खेल है। तो उसमें कबड्डी एक ऑप्शन में था, तो कबड्डी होगा उसका आंसर, ठीक है। फिर आया था एक क्वेश्चन आया था पंजाब के वे सिख कैदियों को क्या कहा जाता है जिन्हें पंजाब में उग्रवादियों में शामिल होने के कारण दोषी ठहराया गया था और वो लगभग 30 वर्षों से जेल में, तो उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपको खालसा बंदी भी दिया हुआ था, ठीक है, और बंदी सिंह भी दिया हुआ था, ठीक है। तो बंदी सिंह इसका राइट आंसर होगा। फिर एक प्रश्न आए थे जो कि आर्ट एंड कल्चर से था, लेकिन वो बहुत ही अल्टर प्रश्न आया हुआ था। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो है अनीता शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो उनका संबंध जो है वो सत्रिया जो नृत्य है, जो कि आसाम की है, आचार्य शंकर देव जी जो उसके जो लाने वाले थे, और वही अनीता शर्मा जो है सत्रिया से संबंधित हैं। फिर आया था एक, ये तो इजी था, सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो सोनल मानसिंह जो हैं वो उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं, वैसे भरतनाट्यम से भी वो संबंधित हैं, ठीक है, लेकिन भरतनाट्यम ऑप्शन में नहीं था, उड़ीसी था, ठीक है। फिर आया था एक और प्रश्न मेला से, भवनाथ महादेव मेला
भवनाथ महादेव मेला जो है वो कहाँ पे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है जूनागढ़ में, जूनागढ़ ऑप्शन में था, ठीक है, जो कि गुजरात में है। तो ये मुझे और भी जो साइंस से प्रश्न आए थे, रेजिन्स वगैरह से प्रश्न थे, और साइंस से करीब 3-4 प्रश्न थे, और अर्थव्यवस्था से तो कोई प्रश्न मुझे देखने को नहीं मिला, और पॉलिटी से मैंने बता दिया, हिस्ट्री से भी बता दिया, और क्या, अंतरिक्ष से कोई क्वेश्चन नहीं था, नहीं, ठीक है। और प्रश्न मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे मैं जो भी प्रश्न होगा वो मैं अपने चैनल पे अपने अभी डाल दूंगा। और अब बात करूंगा मैं इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है वो ज़्यादा मतलब कि बहुत हार्ड प्रश्न नहीं आ रहे हैं, अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन आपको एंटोनिम और सिनोनिम जो है प्रीवियस ईयर के वो आपको करके जाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। एंटो और साइनो से लगभग 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से करीब 3 प्रश्न हैं, 2 से 3 प्रश्न, ईडियम फ्रेज से 2 से 3 प्रश्न हैं, फिलर आए थे 2 प्रश्न, ईरर से 1 प्रश्न था जो कि सुपरलेटिव डिग्री पे बेस्ड था, ठीक है। टेंस से आ रहा है, मतलब टेंस टॉपिक आपको करके जाना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री करके जाना चाहिए, वर्ब आपको पूरा देख लेना है, ठीक है, एडजेक्टिव देख लेना है, ठीक है। ये बस यही से आ रहा है। नरेशन से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, ना तो वॉइस से पूछे जा रहे हैं, और PQRS भी नहीं पूछा गया है एक भी, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो है वो 5 प्रश्न आए हुए थे क्लोज टेस्ट से, जो कि डिजीज पे बेस्ड था। जैसे साल्टेड फूड जो खाते हैं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है साल्टेड फूड से जो है वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, तो उसके बारे में वहाँ पे दिया हुआ था, उससे 5 प्रश्न आए हुए थे। फिर एंटोनिम सिनोनिम तो मैंने बता दिया, तो ये था इंग्लिश का रिव्यू, है ना। और रीजनिंग तो बहुत ही ईजी था, और मैथ थोड़े कैलकुलेटिव थे, लेकिन उससे क्या लेना देना, आपको तो सिर्फ बस पास होने से मतलब है। मैथ और रीजनिंग तो बस उसमें तो पास होना है। मेन मार्क्स तो आपको जीके में और इंग्लिश जो कि सेकंड सेक्शन है उसमें आना चाहिए। तो वो प्रश्न मैंने आपको बताए, और अगर रिव्यू अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो भी MTS का प्रश्न जो बन रहा है, करीब 300 प्रश्न मैं करवा चुका हूँ MTS का, वो वीडियो आप जा करके देख लीजिए, ठीक है। वो सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं जो कि बच्चों के द्वारा दिया गया है। मैं तो बस ये देखने गया था कि चलिए जा करके मैं आपको एक ऑथेंटिक एक रिव्यू दूँ, जिससे आपको मेरे पर ट्रस्ट बढ़े, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच इतना देर बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।